नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बुलवाने के लिए और मणिपुर के मामले पर चर्चा करने के लिए लगातार सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टियां आज बौखला चुकी हैं। जी हां, जो राजनीतिक पार्टियां लगातार सदन में हल्ला हंगामा कर रही थी और ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत पर पहुंच गए हैं। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ही बौखलाहट सामने आने लगी है इसी इंडी अलायंस पार्टी के नेताओं की। दरअसल आज हुआ ऐसा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे और उसी बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा होने लगी और उसी समय पर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस कदर बौखला गए कि उन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, क्या वो कोई भगवान है, क्या वो परमात्मा है। और उन्होंने ये एक बार नहीं बल्कि इस बात को बार बार पर रिपीट किया, क्या मोदी भगवान है या फिर परमात्मा है या फिर उनके संसद में आने से क्या बदलाव होने वाला है। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या क्या परमात्मा है क्या इस सदन का? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। आज जो विपक्षी पार्टियां और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन में आने से। ये वही कांग्रेस है जिसने सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लगाया और ये कहा कि केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देना चाहिए। और आज अगर पीएम नरेंद्र मोदी 4 बजे के बाद अपना संबोधन देने जा रहे हैं तो उसके साथ ये बौखलाहट सामने आ रही है। जो नेता सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, तो आज वो प्रधानमंत्री के बोलने से ही पहले इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल लोकसभा में राहुल गांधी के द्वारा जो भाषण दिया गया था उस पर भी चल चुकी है अब कैंची। जो राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसमें भारत माता से लेकर मणिपुर और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें इस तरीके के शब्द भी थे जिन पर अब कैंची चल चुकी है और राहुल गांधी के भाषण से हत्यारे, देशद्रोही जैसे शब्दों को हटाया गया है। जी हाँ, कल राहुल गांधी का जो भाषण सदन में रहा उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई कि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी शेर हैं और राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो मोदी या फिर अमित शाह जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की बातें जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही थी। पर कल जैसे ही राहुल गांधी ने सदन में बोलना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी को ही नहीं पता है कि वो किन चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से, उसके बाद वो अपने घुटनों की बात पर आ गए और उसके बाद मणिपुर और भारत माता की हत्या और तमाम चीजें जो हैं वो कल राहुल गांधी की तरफ से की गई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया कि राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों यानी कि हत्यारे शब्दों का या फिर मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो भारत माता के लिए नहीं कर सकते। जी हाँ, इस तरीके से बातें जो हैं वो ओम बिरला यानी कि लोकसभा के स्पीकर की तरफ से भी राहुल गांधी को चिताया गया था। और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलने लगी तो राहुल गांधी उसके बाद सदन से बाहर चले गए, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये तो जरूर चाहते हैं कि उनका जो उल्टा सीधा भाषण रहता है जिसमें वो मुद्दों के अलावा अपनी तारीफें ज्यादा करते हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से चलाई और कैसे उन्होंने देश
देश में जो है वो मोहब्बत की दुकान खोली, इस तरीके से बातें करने वाले राहुल गांधी में क्षमता नहीं है कि वो दूसरी यानी कि अपनी विपक्षी यानी कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बात सुन पाए, और इसीलिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आधे भाषण के बीच में से ही राहुल गांधी सदन छोड़कर बाहर चले गए थे। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी के साथ साथ तमाम वो विपक्षी पार्टियों के नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर सदन में हल्ला हंगामा कर रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी और तमाम ऐसे सांसद हैं जो सवाल उठा रहे थे, उनका आज क्या कहना होगा और आज किन किन मुद्दों को लेकर गरजेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की उस बौखलाहट का जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है या फिर वो परमात्मा नहीं है या फिर उनके आने से कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। अब इस पर जो जनता है वो क्या बात कह रही है, क्या राय रख रही है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यही विपक्षी पार्टियां हैं जो हल्ला हंगामा कर रही थी और अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी यही कारण था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लोग चर्चा चाहते थे मणिपुर के मामले पर, जिस पर पहले ही दिन सदन जिस दिन शुरुआत हुआ था, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उस दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर शुरुआत में बोल चुके थे और उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनका दर्द, उनका जो दिल है, उनका जो हृदय है वो काफी ज्यादा दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके के कृत्य मणिपुर में हुए हैं, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया था और ये भाषण में चीजें कही गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पर उसके बावजूद भी जिस विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, उन्हें तो जरूरत थी कि किसी न किसी मुद्दे पर देश की सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटा जाए। पर आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सदन में आ रहे हैं तो इस तरीके की बातें जो हैं वो आज इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो चलिए नजर डालते हैं जनता की राय पर कि क्या कह रही है वो जनता, जो कि किसी भी फकीर को अमीर बना देती है और किसी भी राजनेता को प्रधानमंत्री या फिर मंत्री। आपके लिए बता दें कि वैभव सिंह तोमर नाम के यूजर जो हैं वो लिख रहे हैं कि ये कांग्रेसियों की बौखलाहट है, चोरों का चौकीदार को यही डर देखकर अच्छा लगा। तो वहीं दूसरी तरफ कलर सैफ्रॉन नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं तो फिर सारा विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब का क्यों इंतजार कर रहा था, क्यों उन्हें सदन में बुला रहा था, अब क्यों डर गए, आज तो प्रधानमंत्री का जवाब सुनना ही पड़ेगा, तुम्हारा डरपोक राहुल गांधी तो भाग गया। तो वहीं केटी नाम के यूजर जो हैं वो लिख रहे हैं दिस इज नॉट हिम, दिस इज द फेयर स्पीकिंग। लोगों का ये भी कहना है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि ये उनका डर बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो वहीं राष्ट्रवादी बालियान नाम के जो यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि टिल नाउ ऑल सेइंग वी नीड पीएम हाउस इन द रिपीट मोड, व्हेन इज कमिंग, व्हेन द व्हाई देयर इज सो मच फियर और हेट फॉर हिम खड़गे जी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से ही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि अभी तक तो आप लोग बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमें सदन में चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को बात करनी चाहिए, और जब वो आ रहे हैं तो इतना डर क्यों है खड़गे जी। और इसी के साथ विभूति सिंह नाम के जो यूजर हैं वो कह रहे हैं कि बीते कई दिनों से सदन को चलने नहीं दिया गया, सदन में शोर मचाया गया, जो रूल बुक हैं वो फेंके गए, कागज फाड़े गए, चीख चीख कर एक ही रट लगाया गया कि सदन में प्रधानमंत्री को सुनना है। और आज जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से क्या होगा, इनकी एक ही मंशा है कि कैसे सदन को बाधित किया जाए। यानी कि आज विपक्ष के ऊपर वो जनता भी सवाल उठा रही है और जनता का कहना है कि मुद्दा मणिपुर का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, सदन मुद्दा सिर्फ विपक्ष का यही था कि इन्हें सदन को चलने नहीं देना है और बार बार पे सदन को बाधित करने का जो है वो अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे थे और इसीलिए हर रोज हल्ला हंगामा किया जा रहा था। खैर अभी तो शुरुआत है क्योंकि 4 बजने में समय है, देखना अहम रहेगा कितने और नेता जो हैं वो इसी तरीके से बौखलाकर बयान देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले। खैर इस पूरे मामले पर
लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।